बच्चों, आज मैं कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 3 वनस्पत जगत में ब्रायोफाइट्स के लक्षण, ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, लीवरवर्ट, मास, हार्नवर्ट और ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जब हम पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पादप जगत को दो उपजगत में बांटा गया है, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। तो थैलोफाइटा जिसमें भ्रूण का विकास नहीं होता, प्लांट विदाउट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियोफाइटा में क्या है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है, प्लांट विथ एम्ब्रियो है। जो एम्ब्रियोफाइटा है इसको दो संघों में बांटा गया है, ब्रायोफाइटा अर्थात ऐसे पौधे या ऐसे भ्रूणीय पौधे जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाई जाती। वैस्कुलर टिश्यू मतलब क्या हुआ, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम जल का संवहन करता और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का। तो ब्रायोफाइट के सदस्यों में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, अर्थात वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। और दूसरा पढ़ेंगे अभी ट्रैकियोफाइटा, इसमें संवहन तक पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। इस प्रकार से एम्ब्रियोफाइटा को दो संघों में बांटा गया है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ब्रायोफाइटा को 3 क्लास वर्ग में बांटा गया है। हिपैटिसी, जिसमें आता है लीवरवर्ट, एंथोसिरोटी, जिसमें आता है हार्नवर्ट, और मसाई, जिसमें आता है मास। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि ब्रायोफाइट क्या चीज़ होता है। तो ब्रायोफाइट वे एम्ब्रियोफाइट्स हैं, अर्थात भ्रूणीय पौधे हैं जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। तो आप देखते होंगे कि नम या छायादार स्थानों पर, विशेष रूप से जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है वहाँ पे दीवालों पर या नमी वाले स्थानों पर छोटे छोटे पौधे नुमा रचनाएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा ब्रायोफाइट को कि दीवालों पर या जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे पौधे नुमा रचनाएँ पाई जाती हैं। ये मखमल की तरह से होता है, ऐसे इस तरह से। तो ऐसे ऐसे रचनाएँ पाई जाती हैं इस तरह से। ये हैं मांस के पौधे। या दीवार पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर लीवर के समान ऐसे पतली पतली रचनाएँ पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे। ते होता है, इसका पौधा है, रिक्सिया का पौधा है। इस प्रकार से रचनाएँ पाई जाती हैं गोल घेरे में। तो ये सब रचनाएँ जो पौधे ये चिपके हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं, दीवालों पर चिपके रहते हैं या नम भूमि पर चिपके रहते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, मखमल के समान रचना बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे झुंड में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मखमल के समान रचना बनाते हैं। ये सब हैं कौन, ब्रायोफाइट्स के पौधे। इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, लेकिन हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगी कि ब्रायोफाइट संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू रहित एम्ब्रियोफाइट हैं जिनमें भ्रूण का विकास होता है। ध्यान दीजिए कि ब्रायोफाइट संवहन ऊतक रहित, अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। एम्ब्रियोफाइट माने जिसमें भ्रूण का विकास होता है, ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस समूह के पौधे कहाँ पाए जाते हैं, नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, वनस्पत जगत का उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वनस्पत जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो वनस्पत जगत का उभयचर या जल स्थलचर किसे कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ब्रायोफाइट सदस्यों को वनस्पत जगत का उभयचर कहते हैं। किसको, ब्रायोफाइट को। आगे है कि प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। किसको,
प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट के जो सदस्य हैं उनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो अभी आपको बता दें इसको जो मेन पौधे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लीजिए। जैसे रिक्सिया, मर्केंसिया, एंथोसिरास, स्फैगनम, मास, फ्यूनेरिया, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें, फिर लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए रिक्सिया का पौधा है। रिक्सिया का पौधा आपने देखा होगा कि दीवारों आदि पर ऐसे रचना पाई जाती, चिपके रहते हैं ऐसे गोल गोल घेरे में। कौन? रिक्सिया। इसके नीचे की तरफ मूलाभास पाया जाता है, राइजॉइड, और यहाँ पर पत्ती के समान रचना पाई जाती है, लेकिन वास्तव में वास्तविक जड़ तनापत्ति नहीं पाई जाती। इस रचना को क्या कहते हैं हम? सूकाय, थैलस कहते हैं। ये रिक्सिया है। ऐसे ही चट्टानों पर और दीवारों पर क्या पाया जाता है? मार्केंसिया पाया जाता है। मार्केंसिया में देखिए ये भी क्या है? लीवर की तरह रचना बनाता है, लीवर वर्ड्स कहते हैं इसको। लीवर माने यकृत। ये देखिए मूलाभास माने राइजॉइड है, जड़ के समान है। ये जेमा कप कहते हैं इसको। जब जेमा कप बनता है, जेमा कप में जेमा बनता है। जेमा क्या है? जेमा जब अलग हो जाता है इससे, तो उससे नया पौधा बन जाता है। तो इन पौधों में काय गिनन की विधि है। ये पौधे चाहे टूट जाए कई भागों में, तो प्रत्येक भाग से नया पौधा बन जाएगा। इसे कहते हैं विखंडन। या जेमा कप में जेमा बनता है और जेमा अलग होकर नए पौधे को जन्म देता है। इस प्रकार से ब्रायोफाइट में विखंडन विधि द्वारा और जेमा द्वारा कायिक जनन होता है। अब इसमें देखिए कि मर्केंसिया हो चाहे रिक्सिया हो, इसमें दो तरह के थैलस पाए जाते हैं, नर और मादा। तो मादा थैलस दिया, ऐसे नर थैलस भी होता है। इसमें देखिए रचना निकलती है, उसे कहते हैं स्त्रीधानीधर आर्कीगोनियोफोर, और इस पर क्या बनता है? स्त्रीधानी आर्कीगोनियम। तो ऐसे ही जैसे स्त्रीधानीधर है वैसे पुंधानीधर होता है, एंथीरिडियोफोर और एंथीरिडियम। तो ये मादा पौधा है, ऐसे ही नर पौधा होता है। इस पर ये रचनाएँ पाई जाती हैं। देखिए इनमें वास्तविक जड़ता और पत्ती नहीं पाई जाती, एक थैलस नुमा रचना पाई जाती है। इसमें ब्रायोफाइट के सदस्यों में ये है। ये रिक्सिया और मर्केंसिया किस में आते हैं? लीवर वर्ट में आते हैं दोनों। कौन? रिक्सिया और मर्केंसिया किस में आते हैं? लीवर वर्ट में आते हैं। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पौधा है, इसे कहते हैं एंथोसिरास। एंथोसिरास किस में आता है? हार्डवर्ट में आता है। एंथोसिरोटी में क्या कहते हैं उसको? हार्डवर्ट। हार्डवर्ट क्यों कहते हैं? इसका जो बीजाणुद्भिद है इस पर सींग के समान रचनाएं बनती हैं। एंथोसिरास को किस में रखा गया? हार्डवर्ट में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो बीजाणुद्भिद हो सींग के समान रचना बनाता है, इसलिए कहते हैं हार्डवर्ट। इसमें देखिए उद्भिद है गैमेटोफाइट, और उस पर बीजाणुद्भिद पाया जाता है। यहाँ पर मूलाभास माने जड़ के समान रचना, लेकिन वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइट के सदस्यों में वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता, जड़ के समान रचना पाई जाती। इसे क्या कहते हैं? मूलाभास कहते हैं। ऐसे ही दूसरा देखिए मसाई बने मास। अभी आपने पढ़ा था हिपैट्रिकोप्सिटा, एंथोसरोप्सिटा और मसाई। तो मसाई माने मास का पौधा। तो मास का पौधा भी कोर्स में है, मास फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। और ये क्या है? स्फैगनम है। स्फैगनम को पीट मास कहते हैं। तो मास का पौधा और चाहे स्फैगनम है। इसमें देखिए मास के पौधे में भी जो युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा है ये अगुणित होता। अगुणित माने यन, अगुणित माने यन, यन माने हैप्लॉइड। इसे क्या कहते हैं? अगुणित। अगुणित अगुणित को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड, HAPLOID, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती, यन होती है। ठीक। और स्पोरोफाइट है बीजाणुद्भिद के क्या होता है? द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित। द्विगुणित माने डाइप्लॉइड, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित की दूनी मतलब 2n होती है। ठीक। तो अब देखिए ब्रायोफाइट के सदस्यों में जो मुख्य पौधा क्या होता है? युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है, जिसमें क्या होती है? जड़नुमा, तनेनुमा और पत्तीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। और इस पर जो बीजाणुद्भिद है वो
अर्धपरजीवी या परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक अगुणित यन और दूसरा क्या होता है बीजाणुद्भिद, इसमें 2n। गुणसूत्र संख्या क्या होती है अगुणित की दूनी होती है। तो सभी जीवधारी इसमें भी हैं, जितने पौधे हैं इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, अगुणित और द्विगुणित। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट और बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या दूनी होती है और युग्मकोद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है आधी होती है। अब आम पीपल बरगद में जो मुख्य पौधा है वो बीजाणुद्भिद होता है। ध्यान देने की बात है, जो बड़े पौधे हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा क्या होता है बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा के सदस्यों में मुख्य पौधा क्या होता है युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है, अर्थात इसमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं पौधे कोशिकाओं में। और ये पौधा जो युग्मकोद्भिद है जिसमें अगुणित रचन पाए जाते हैं गुणसूत्र, वो 3 भागों में बांटा होता है, मूलाभास राइजोइड में, तना और पत्ती छोटी छोटी पाई जाती है। तो जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है या दीवारों पर आपने देखा होगा कि मखमल के समान रचना बनाता है पौधा बहुत सारा। अब जो स्पोरोफाइट है वो 3 भागों में बांटा गया, किसमें पाद फुट सीटा और कैप्सूल संपुट में। तो स्पोरोफाइट के 3 भाग। अब देखिए यहाँ पे गैमेटोफाइट के भी 3 भाग हैं, मूलाभास तना और पत्तियाँ, राइजोइड स्टेम एंड लीफ। ऐसे ही स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद के 3 भाग हैं, कौन फुट सीटा और कैप्सूल। तो ये जो पौधा है मुख्य पौधा क्या होता है युग्मकोद्भिद। तो ध्यान दीजिएगा ब्रायोफाइट में मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है, जिस पर बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट पूर्ण या आंशिक रूप से परजीवी होता है और इससे क्या करता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इसके भी 3 भाग हैं, राइजोइड स्टेम एंड लीफ, इसके भी 3 भाग हैं, फुट सीटा और कैप्सूल। इसमें देखिए एक दूसरा पौधा है, ये है स्फेगनम। स्फेगनम को पीट मास कहते हैं, स्फेगनम का पौधा है। इसका भी बहुत महत्व है स्फेगनम का भी, क्योंकि आगे पढ़ेंगे इससे पीट बनता है। तो पीट ईंधन के रूप में या घाव पर मलहम लगाने में या दूसरे पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या कुछ वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे वस्तुएं टूटती नहीं है। तो पैकिंग मटेरियल के रूप में क्या करते हैं स्फेगनम का प्रयोग करते हैं। अब इसका पूरा फिगर और नोट लास्ट में हम डाल देंगे इस पर। अब देखिए ब्रायोफाइट के मुख्य लक्षण क्या हैं, सब बच्चे देख ही रहे हैं और बताया भी कि कहाँ पाए जाते हैं। ये नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, जैसे दीवार, नम मिट्टी, चट्टान जहाँ नमी हो, मखमल के समान उगते हैं, या उसमें जगह जगह लीवरवट आदि क्या होते हैं धब्बे के समान उग जाते हैं। दूसरा है निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट, जैसे लीवरवट का शरीर थैलस के समान सुका के समान तथा उच्च श्रेणी के पौधों जैसे मांस का शरीर मूलाभास तना व पत्तियों में भिन्नित होता है। अभी सब बच्चे पढ़ भी चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इनमें वास्तविक संघनूतक जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होता है। ये मेन लक्षण है, इनमें वास्तविक संघनूतक क्या होता है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट अगुणित होता है। अभी बताया ना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है आधी होती है, अगुणित होता है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है, क्यों कि जो मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद हरे रंग का होता है। युग्मकोद्भिद युग्मक गैमेट उत्पन्न करते हैं। गैमेट 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और बांदा युग्मक। अभी इसके बारे में विस्तार से फिर पढ़ेंगे। आगे है ब्रायोफाइटा के नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, यहाँ देखिए ब्रायोफाइटा के नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पुंधानी एंथेरिडियम तथा मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्त्रीधानी आर्किगोनियम कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए,
कि ब्रायोफाइट के नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पुंधानी एंथेरिडियम तथा मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्त्रीधानी आर्कीगोनियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेन कि पुंधानी एंथेरिडियम में नर युग्मक को पुमड़ या एनसीईआरटी बुक में पुमंग दिया है। पुमड़ या पुमंग एंथ्रोजॉयड का निर्माण होता है। पुमंग क्या होते हैं? द्विकशाभिक बाइफैजिलेटेड होते हैं। तो पुंधानी मान जो एंथेरिडियम है नर जननांग, तो नर जननांग एंथेरिडियम में क्या बनता है? एंथ्रोजॉयड बनता है। इसमें क्या पाया होता है? द्विकशाभिक बाइफैजिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मादा जननांग को स्त्रीधानी आर्कीगोनियम कहते हैं। मादा को क्या कहते हैं? स्त्रीधानी आर्कीगोनियम कहते हैं। और स्त्रीधानी मीन्स आर्कीगोनियम में एक अचल अंड नॉन मोटाइल एग बनता है। किसमें? आर्कीगोनियम में। तो चाहे पुमंग हो चाहे अंड एग हो, ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। पुमंग एंथ्रोजॉयडाइन अंड एग के संयुग्मन फ्यूजन से द्विगुणित डायप्लॉइड युग्मनज जाइगोट बनता है। किससे? पुमंग एंथ्रोजॉयडाइन अंड एग के संयुग्मन से क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। इसको जरा बता दें यहाँ पे, अभी आगे थोड़ा बता दें। ये जो एंथ्रोजॉयड होता है, एंथ्रोजॉयड में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? n होती है। और एग में भी गुणसूत्र संख्या क्या होती है? n अगुणित होते हैं। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? जो रचना बनती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। इसे कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। ध्यान दीजिए, ये क्या है? अगुणित होता है। इसे कहते हैं युग्मक। ये भी अगुणित युग्मक कहते हैं। ते है अगुणित युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट बनता है। ते हो गया जाइगोट। ये हैं युग्मक, इसे कहते हैं हम युग्मक। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। इसे कहते हैं युग्मनज। अब युग्मनज की कोशिकाओं के बार बार विभाजन से क्या बनता है? बीजाणुद्भिद बनता है। और बड़े पौधों में उसे से जड़ तना पत्तियां बनती हैं। ब्रायोफाइट सदस्यों में क्या होता है? जो युग्मनज होता है इससे जो बीजाणुद्भिद बनता है, बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट, ये क्या होता है? युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। तो ये सभी पौधों में होता है। किसमें? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज कोशिका बनती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है युग्मनज जाइगोट से बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बनता है। सभी पौधों में ऐसे ही है। बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट पूर्ण या, यहाँ पे ब्रायोफाइट के सदस्यों में जो बीजाणुद्भिद है वो पूर्ण या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। तो यहाँ देखिए ब्रायोफाइट के सदस्यों में क्या है? मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। लेकिन दूसरे पौधों में जो बड़े पौधे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, आम, पीपल, बरगद में क्या होता है? जो मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से, ब्रायोफाइट के सदस्यों में मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद, परंतु टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो बड़े पौधे हैं उसमें मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में इसमें 2n गुणसूत्र संख्या होती है और गैमेटोफाइट में गुणसूत्र संख्या n होती है। ध्यान दीजिए फिर से, गैमेटोफाइट में गुणसूत्र संख्या n और बीजाणुद्भिद में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? 2n, दूना होती है इसका आधा, इसका दूना इसमें होता है। आगे है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। अब देखिए इधर कि ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन? हिपैटिकोप्सिटा, एंथोसोरोप्सिटा और ब्रायोप्सिटा।
तो हिपैटिक ओब्सिटा में लीवर वर्ट आता है। इसमें लिखा है हिपैटिसी, दूसरे पहले लिखे थे और एक में क्या लिखा गया था, हिपैटिसी एंथोसिरोटियन मसाई, लेकिन यहाँ पे वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है, हिपैटिक ओब्सिटा में लीवर वर्ट, एंथोसिरोप्सिटा में हार्ट वर्ट और ब्रायोप्सिटा में मांस आता है। कुछ लेखकों ने हिपैटिसी, एंथोसिरोटी और मसाई, ब्रायोप्सिटा को मसाई शब्द दिया है। तो लीवर वर्ट, हार्ट वर्ट और मांस, एनसीईआरटी के बुक में लीवर वर्ट और मांस के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन मैंने यहाँ पे लीवर वर्ट, हार्ट वर्ट और मांस तीनों के बारे में समझाया है। तो पहले है हिपैटिक ओब्सिटा, इसे कहते हैं लीवर वर्ट। इसे थोड़ा फिर से देख लें एक बार और पता लग जाएगा कि वास्तव में लीवर वर्ट कैसे होता है। ये देखिए, रिक्शिया और मर्केंसिया लीवर वर्ट में आते हैं, क्योंकि रचना कैसे, लीवर माने यकृत के समान होती है, दीवालों पे से चिपके रहते हैं, दीवालों पे चट्टान पे चिपके रहते हैं, और इसलिए रिक्शा में आते हैं, लीवर वर्ट में आते हैं। अब लीवर वर्ट के लक्षण देखिए। लीवर वर्ट का पादपकाय प्लांट बॉडी सुकाय थैलस नुमा होता है। थैलस पृष्ठाधारी, डार्सी वेंट्रल माने चपटे होते हैं और अधर तल से चिपके रहते हैं। अभी आपने रिक्शिया मर्केंसिया को देखा, वे क्या होते हैं, अधर तल से निचले सतह से चिपके रहते हैं। इनमें अलैंगिक जनन, थैलस के विखंडन, इसके पहले बता चुका हूँ, इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन, थैलस के विखंडन, फ्रेगमेंटेशन अथवा जेमा द्वारा होता है। अभी सब बच्चे जेमा के बारे में देख चुके हैं। जेमा क्या है, बहुकोश की अलैंगिक कलियां हैं। इसको फिर से दिखा दें, ए है जेमा। अब इसमें अलैंगिक क्या होता है, विखंडन द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, या किससे होता है, जेमा द्वारा। तो जेमा कप में जेमा बनता है जो इस मूल पौधे से अलग हो जाता है, और मूल पौधे से अलग होकर क्या करता है, नया पौधा बनाता है। ए है जेमा का, इसमें जेमा बनता है। अगला है, थैलस की निचली सतह पर सल्क एवं मूलाभास राइजोइड होता है। तो लीवर वर्ट की निचली सतह पर क्या होता है, सल्क और मूलाभास राइजोइड होता है। इसका उदाहरण क्या है, रिक्शिया और मार्केंसिया बच्चे। दूसरा है एंथोसिरोटोप्सिडा या एंथोसिरोटी, इसे कहते हैं हार्नवर्ट। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, हार्नवर्ट में एंथोसिरास आता है। हार्न क्या आता है, एंथोसिरास। यहाँ का जो बीजाणुद्भिद है स्पोरोफाइट, वो क्या होता है, सिंह के समान रचना बनाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हार्नवर्ट। किसको, एंथोसिरास इसमें आता है, हार्नवर्ट में आता है। युग्मकोद्भिद है, जिसमें गुणसूत्र संख्या क्या होती है, n होती है, और इसमें 2n। तो यहाँ पर देखिए, सिंह के समान रचना बनाते, इसलिए क्या है, हार्नवर्ट है, एंथोसिरास। इसके लक्षण देखिए। तो एंथोसिरोटोप्सिडा हार्नवर्ट, इनकी बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट अवस्था में पाद, फुट एवं लंबा बेलनाकार संपुट कैप्सूल होता है, जो बाहर की ओर श्रृंग हार्न के रूप में निकला होता है। वे सब बच्चे देख भी चुके हैं। इस कारण इन पौधों को हार्नवर्ट कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, एंथोसिरास है। नेक्स्ट है ब्रायोप्सिडा, या उसके पहले जो वर्गीकरण में क्या लिखा था, मसाई। तो मसाई या ब्रायोप्सिडा में क्या आता है, मांस का पौधा आता है। तो मांस का पौधा क्या है, नम और दलदली स्थानों पर, छायादार स्थानों पर क्या होता है, जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है, दीवालात पर, ये मखमल के समान पाए जाते हैं। इसको भी देख लीजिए। ये मांस का पौधा है। मांस का पौधा फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, और ये है स्फेगनम। ये क्या होता है, जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है या नम स्थानों पर, ये क्या होते हैं, मखमल के समान पाए जाते हैं। तो ये फ्यूनेरिया का पौधा है, मांस का पौधा, और ये क्या है, स्फेगनम है। इसमें वास्तव में पौधा जो है, जो युग्मकोद्भिद है, वो मूलाभास तना और पत्तियों में बटा होता है। तो मूलाभास थोड़ा बहुत जल का और खनिज पदार्थों का शोषण करता है। तने पे पत्तियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इस जो युग्मकोद्भिद है, इसी पर बीजाणुद्भिद जुटा रहता है, जो फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा है। तो यहाँ पे मुख्य पौधा क्या है, युग्मकोद्भिद है।
ये नम और छायादार स्थानों पे विशेष रूप से मखमल के समान पाए जाते हैं। अब इसका लक्षण देखिए। पहला क्या है, युग्मकोद्भिद ब्रायोप्सिडा मास का लक्षण है। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रथम तंतु प्रोटोनीमा, ये हरा और तंतुमय फिलामेंटस होता है, ऐसे फिलामेंट की संरचना पाई जाती है। ठीक, और इससे फिर क्या बनता है, युग्मकधर गैमेटोफोर बनता है, जो क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। तो प्रथम तंतु प्रोटोनीमा हो गया, ये हरा और तंतुमय होता है। और बी क्या है, युग्मकधर गैमेटोफोर, या तना पत्ती एवं मूलाभास राइजोइड में विभाजित रहता है, जैसा पढ़ चुके हैं अभी। मास में कायिक जनन वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रथम तंतु प्रोटोनीमा के खंडन, प्रोटोनीमा ऐसे तंतु में रचना बनाती है, उसे प्रोटोनीमा कहते हैं, उसके खंडन एवं मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन माने बडिंग द्वारा होता है। मतलब प्रोटोनीमा में ऐसे क्या होता है, जो प्रोटोनीमा से पाया जाता है, चाहे इसके खंडन द्वारा बने, चाहे इसमें बट के समान कली की समान रचना बने, और ये अलग हो जाए तो इससे फिर नया पौधा बन जाए। तो बट माने कली। इसमें बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट, पाद, फुट, सीटा तथा संपुट कैप्सूल में विभाजित रहता है। इसको सब बच्चे देख चुके हैं। इसका उदाहरण क्या है, जैसे मांस का पौधा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम इसके उदाहरण हैं। आगे है ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो ब्रायोफाइटा का कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं है, थोड़ा बहुत आर्थिक महत्व है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का पहला महत्व क्या है मेन, कि जो स्फेगनम है उससे पीट बनता है। तो स्फेगनम से पीट नामक पदार्थ बनता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किसका, पीट का प्रयोग। पीट किससे बनता है, स्फेगनम से बनता है। परीक्षा में कभी पूछा जाता है कि पीट का निर्माण किससे होता है, तो पीट नामक पदार्थ का निर्माण स्फेगनम से होता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं, ईंधन के रूप में होता है। पीट की जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें पानी ज़्यादा देर तक रुकता है। तो जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण क्या करते हैं, इसको हम मरहम पट्टी में या दूसरे पौधों की जड़ों में बांध करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं, मतलब पैकिंग में भी करते हैं। स्फेगनम का उपयोग पैकिंग में तथा घावों की किसमें, ड्रेसिंग मरहम पट्टी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि मांस, जो मांस या फ्यूनेरिया चाहे स्फेगनम है, क्या करता है, मृदा के अपघटन या अपर्दन सॉइल इरोशन को रोकता है। और विशेष रूप से इस बात को दर्शाते हैं कि इस प्रकार से प्रकृति में जो पौधे किस प्रकार से पहले छोटे पौधों से किस प्रकार, तो मांस और लाइकेन ऐसे पौधे हैं जो सर्वप्रथम ऐसे चट्टानों पर उगते हैं जिनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ये क्या करते हैं, चट्टानों को अपघटित करते हैं, जिससे चट्टानों की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और बाद उस चट्टान पर क्या होता है, उच्च कोटि के पौधे उगते हैं। तो प्रारंभ में चट्टानों पर कौन उगता है, लाइकेन और मांस के पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे। और धीरे जब मिट्टी टूटने लगती है तो धीरे धीरे उस पर क्या होता है, फर्न और बड़े पौधे उग जाते हैं। इस प्रकार से ब्रायोफाइटा का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व है, विशेष रूप से स्फेगनम का, जिससे पीट बनता है। पीट क्या होता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसकी जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण पैकिंग में प्रयोग किया जाता है, घाव में भी यूज किया जाता है। थैंक यू।